मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत-ए-हाल कायम है और लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदगान से जो कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। जंग से हमें ज्वाइन करेंगे कमर ज़मान मुल्तान से होंगे हमारे साथ राना फारूक, और जबकि हेडमराला से हमें ज्वाइन करेंगे आमिर जावेद भट्ट। सबसे पहले आमिर, आपका रुख करते हैं, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, सैलाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से क्या तफसील है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं उस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हेडमराला के मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ। इस वक्त जो भारत है उसने आबी जारियत का मुजाहरा करते हुए बहुत बड़ा पानी का रैला दरिया चनाब में छोड़ा। इस वक्त दरिया चनाब में हेडमराला के मुकाम के ऊपर जो पानी का बहाव है वो 4,93,583 क्यूसिक है, जबकि पानी का अखराज 4,92,183 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। और पानी की सतह अब से 5 बजे तक जो पानी था यहाँ पर इसी मुकाम के ऊपर जो था वो 5,49,783 क्यूसिक का रेला था। लेकिन इस वक्त कदर कमी वाक़ हुई है, जबकि दरिया मुनावर तवी और जो दरिया जम्मू तवी है वहाँ पर भी इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चूँकि इस वक्त जो बारिशें हो रही हैं बलाई जो मकबूजा जम्मू कश्मीर और बलाई इलाका जात जो हैं वहाँ पर तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, और गुज़िश्ता रोज़ से अब तक जो है ना सियालकोट में भी बगैर किसी वक्फे के मुसलसल बारिश हो रही है। लिहाजा जो जम्मू कश्मीर से जो आने वाले जो बरसाती नाले हैं उनमें भी तगयानी का जो है ख़दशा बढ़ गया है। अगर हम अमदादी कामों की बात करें तो इंतज़ामिया की जानब से ज़िला भर में 28 जो है रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जिनमें से 8 जो हैं वो डस्का में हैं, 8 तहसील पसरूर में हैं, 7 सियालकोट में हैं, जबकि 5 समड़याल में किए गए हैं। रिलीफ का ताल्लुक है, हमें उस तरीके से रिलीफ मिलती हुई आवाम को दिखाई नहीं दे रही जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए गए हैं, क्योंकि हमें 20 लोग मिले हैं कि हर किसी ने यही शिकवा किया है हम तक कोई भी रिलीफ नहीं पहुंची। अब से कुछ देर पहले असिस्टेंट कमिश्नर जो है ख्वाजा उमैर, उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमने कहा कि आपके ठीक है आमिर भट्ट, इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक मतलब फिर से मुल्तान का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर राना फारूक मौजूद है। राना फारूक, बताइएगा दरियाए चनाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल क्या है, क्या क्या नुकसानात हुए हैं और मुतासरीन को क्या सहूलत दी जा रही है? आज इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुल्तान की हदूद से तकरीबन 4.25 लाख क्यूसिक पानी का रेला, जो कि एक बहुत बड़ा रेला है, वो यहाँ से गुजर रहा है। इसकी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसकी सतह बुलंद हो रही है, और ये जहाँ पर जा रहा है ये अपने जो नुकसानात के जो असरात हैं वो छोड़ता जा रहा है। और बताया जा रहा है कि आइंदा 10 से 12 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है और इसकी जो इसमें मुसलसल इजाफा होगा और 5.6 लाख क्यूसिक तक पानी आइंदा 10 से 12 घंटे में पहुँचने का अंदेशा है। ये सूरत हाल इस वक्त यह है कि जहाँ जहाँ से ये सैलाबी रेला गुजरा है वहाँ पर इसने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है। सफ़े हस्ती से दर्जनों जो बस्तियाँ थी वो मिट गई हैं, लोगों के बागात मुनदिम जो दरियाबुर्द हो गए हैं, लोगों के जो कच्चे पक्के मकानात थे वो मुनदिम हो गए हैं, लोगों की फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोग लाखों की तादाद में अपने इलाकों से अपने घरों से बेघर होकर नकल मकानी कर चुके हैं और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं, और लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर तबाही और नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर रिलीफ की बात की जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए, तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल रिलीफ जो कैंप लगाए गए हैं और लोगों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। तकरीबन 30 से ज़ायद रिलीफ कैंप मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं, जहाँ पर सलाम मुतासिरीन को ठहराया जा रहा है, उनको खाना लगाए। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। और अब जंग की बात कर लेते हैं। जंग की तहसील अहमदपुर सियाल में दरियाए चनाब का सैलाबी पानी जो है वो हिफाजती बंद के साथ दर्जनों देहातों में घुस गया है, जिससे घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। जंग से हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान से, उनसे सूरत हाल पूछते हैं। कमर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, एक तो ये है कि त्रीमू हेड पर जो दरिया चनाब की सतह है पानी की जो है वो 2,75,000 क्यूसेक रह गई है, जो बहुत कम हो चुकी है। लेकिन त्रीमू हेड से जो पानी आगे गुजर चुका है बड़ी मिकदार में, वो अब अगली आबादियों को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। गढ़ महाराजा को डुबोने के बाद अब ये गढ़ मोड़ की तरफ पानी जा रहा है, जिसकी वजह से मजीद दर्जनों आबादियाँ ज़ेर-आब आएंगी। जबकि अगर दूसरी साइड से इसको देखा जाए तो यहाँ पर पीर अब्दुर्रहमान दरबार के साथ जिस बांध पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मेरे अक्का में आप देख रहे हैं कि दर्जनों आबादियाँ पानी में घिरी हुई हैं, और पानी ऐसे लग रहा है जैसे ये समंदर का दरिया का जो है ये हिस्सा है। इस वक्त यहाँ पर खूह ढनवाला, बस्ती बरवाना, दरबार पीर बुखारी, सबाना, दराज, बिडवाल, बुड्ढे वाली पुलिस, चाह समुंदरी, ये समेत जो है दर्जनों आबादियां जो है इस वक्त पानी में डूबी हुई। की तरफ से खुराक और पानी और जानवरों के लिए चारे के मुंतजर हैं यहाँ पर लोग। जी बहुत शुक्रिया।
कमर जमान, राना फारूक और आमिर जवेद हमें मकामात से सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।